डेली पांचों सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हो बट पढ़ नहीं पाते। एक रियलिटी बताऊं, जितना टाइम तुमने जुलाई से लेके और दिसंबर तक साइंस और मैथ सब्जेक्ट को दिया है ना, उसका 1/4 समय भी अगर तुमने हिंदी इंग्लिश को दे दिया होता तो तुम्हारे परसेंटेज आज बहुत बढ़िया आएंगे, परंतु तुमने ऐसा किया ही नहीं। बट कोई ना, जब जगो तब सवेरा। अगर आज इस वीडियो को आप देख रहे हो तो आज से ही जग जाओ, क्योंकि एक हैक तुम अपने दिमाग में बैठा लो कि जब तक पांचों सब्जेक्ट्स में अच्छे नंबर नहीं आएंगे तब तक अच्छा परसेंटेज का ख्याल भूल ही जाओ दिमाग से। मान लो कि मैथ और साइंस में तुम्हारे 90 नंबर आ गए और हिंदी इंग्लिश में तुम्हारे रह गए 60 नंबर 50 नंबर, ओवरऑल परसेंटेज बिल्कुल बढ़िया नहीं बनेगा, इतना बेकार बनेगा जिसकी तुमने एक्सपेक्ट ही नहीं करी होगी। बिल्कुल भी उस तरीके से नहीं सोचा होगा कि इतना भी बेकार परसेंटेज मेरा आ सकता है। एक अच्छा टॉपर स्टूडेंट सिर्फ यही चाहता है कि उसके सारे सब्जेक्ट्स में अच्छे नंबर आए ताकि उसका रिजल्ट देखने में भी अच्छा लगे, उसके परसेंटेज भी ओवरऑल बढ़े, और परसेंटेज बढ़ने का मतलब कॉन्फिडेंस काफी हाई हो जाना, जिससे आगे जिस भी एग्जाम की तैयारी करोगे उसमें सफलता हाथ आएगी। क्योंकि उस तरीके का मोटिवेशन हमें मिलता रहता है। जब हम 10th में अच्छा करते हैं तो 12th में अपने आप मन करता है पढ़ाई करने का, ताकि 10th के रिकॉर्ड को बीट किया जा सके। 12th अच्छे से पास कर लेते हैं तो कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करने के लिए कॉन्फिडेंस काफी हाई रहता है कि जेई फोड़ देंगे, नीट फोड़ देंगे, सीयूईटी फोड़ देंगे। तो इसलिए परसेंटेज बहुत जरूरी है बच्चों। और इसीलिए आज इस वीडियो के माध्यम से मैं कुछ ऐसे हैक्स बताने वाला हूं जिसकी मदद से आप पांचों 6 सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से समय दे सकते हैं। कुछ बच्चों को 6 सब्जेक्ट पढ़ना होता है, कुछ को 5, तो इसलिए मैं कह रहा हूं पांचों 6 सब्जेक्ट को आप प्रॉपर समय दे सकते हैं। हाँ, किसी को ज्यादा किसी को कम, परंतु डेली पांचों 6 सब्जेक्ट को पढ़ के अपने एग्जाम्स की तैयारी मजबूत कर सकते हैं और इनकी हेल्प से एग्जाम में अच्छे परसेंटेज ला सकते हैं। देखो, सबसे पहले आप सभी बच्चों को यह समझना है कि ऐसा नहीं है कि मैथ और साइंस अगर दिन में तुम 2-2 घंटे पढ़ रहे हो तो हिंदी इंग्लिश भी 2-2 घंटे पढ़ने की जरूरत है। नहीं, बहुत ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जो डेली आधे घंटे का भी समय निकाल लो, डेली 1 घंटे का भी समय निकाल लो तो काम चल जाएगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों ऐसे ही सब्जेक्ट हैं। पता है प्रेशर कब पड़ता है? जब तुमने जुलाई से लेके और नवंबर दिसंबर तक उनको टच ही नहीं किया। जो स्कूल में पढ़ाया गया, जो ऑनलाइन क्लास में पढ़ाया गया, सिर्फ उसी को पढ़ा, खुद से नहीं पढ़ा। और तुम जब दिसंबर जनवरी में उस बुक्स को खोलते हो, उनके सिलेबस को याद करने की कोशिश करते हो तो काफी हार्ड लगता है, जिसकी वजह से हिंदी इंग्लिश को भी तुमको 2-2 घंटे डेली देना पड़ता है। इन जो हार्ड सब्जेक्ट्स हैं उनको सेक्रीफाइस करके तुम अगर स्टार्टिंग से इन सब्जेक्ट्स को आधे घंटे भी समय देते तो तुम्हारा आज ये नौबत नहीं आता। बट फिर भी अगर आपको जो है वो पांचों सब्जेक्ट्स को कवर करना है तो थोड़ा सा अपने आप को स्ट्रेच करना पड़ेगा। स्ट्रेच इज द सेंस कि सुबह उठते ही 2 घंटे आप लगातार साइंस पढ़ लो। साइंस के जो भी सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं, जैसे मान लो 12th वालों को फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़ना होता है, 10th में हो तो पूरा कंप्लीट साइंस ही पढ़ना होता है, तो 2 घंटे स्टार्टिंग के साइंस पढ़ लो, क्योंकि वो दिमाग लगाने वाले सब्जेक्ट्स होते हैं, है ना। और उन दिमाग लगाने वाले सब्जेक्ट में अगर आप सुबह पढ़ोगे तो ज्यादा चीजें समझ आ जाएंगी। उसके बाद से आपका जो भी कोचिंग क्लासेस है या स्कूल जाना है तो वो चले जाओ, या फिर छुट्टियां मिल चुकी हैं कि घर बैठ के तैयारी करो तो पूरी प्लानिंग कर लो आफ्टरनून की। उसके बाद से स्कूल, कॉलेज या फिर कोचिंग क्लासेस से आने के बाद शाम को लगातार 2 घंटे मैथमेटिक्स पढ़ लो। ठीक है, ये 2-3 सब्जेक्ट्स कवर हो गए। फिर रात को आधे घंटे का समय निकाल लो, चाहे 8:30 बजे से हो सके या 9:30 बजे से हो सके या 10:30 बजे रात से हो सके, आधे घंटे आप हिंदी पढ़ लो और फिर आधे घंटे अगले इंग्लिश पढ़ लो। ठीक है, स्टार्टिंग के 10 से 15 दिन वो फ्लो बन जाए। उसके बाद इन मैथ और साइंस के समय को थोड़ा कम कर दो अपने अकॉर्डिंग, और हिंदी इंग्लिश को 1-1 घंटा दे के चलो। ट्राई ये करो, देखो टारगेट ये सेट करो कि पांचों सब्जेक्ट्स मुझे कवर करने हैं। कहीं लिख लो या सुबह उठते ही लिखो, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश, और सारे पे टिक करते जाओ। मान लो आज आपने पांचों सब्जेक्ट पढ़ लिया, पांचों पे टिक कर दो। आपको एक अच्छा कॉन्फिडेंस आएगा कि भैया आज मैंने पांचों सब्जेक्ट पढ़े हैं। और जिस दिन आपने केवल मैथ और साइंस पढ़ा होगा ना, उस दिन जब हिंदी, इंग्लिश ये वाला सेक्शन खाली रहेगा या क्रॉस कर दो, उसको देख के बुरा लगेगा। तो इसलिए सारे बच्चों को एक टारगेटेड स्टडी करनी है।
कोशिश ये करना है कि चाहे आप आधे घंटे ही पढ़ो, परंतु पांचों छह सब्जेक्ट को लेके चलो, क्योंकि पांचों छह सब्जेक्ट की हेल्प से ही आप अच्छे से परसेंटेज अपना गेन कर सकते हो। अगर पांचों छह सब्जेक्ट में अच्छा नंबर नहीं आया तो परसेंटेज गेन ही नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। टीम वर्क और बहुत स्ट्रेंथ करके चलना बहुत जरूरी होता है। किसी एक सब्जेक्ट में 100 में 100 लाने से आपके परसेंटेज 100 में 100 नहीं हो जाएंगे। सारे सब्जेक्ट में परसेंटेज हाई होने से तभी आपको अच्छे से समय मिलेगा, तभी आपको अच्छे से रिजल्ट मिलेगा। तो मुझे उम्मीद है कि आज से आप पांचों सब्जेक्ट्स को कवर करने वाले हो। कुछ ऐसे सब्जेक्ट होंगे जैसे फिजिक्स हो गया, मैथ हो गया, जो काफी समय लेगा, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम होता है, उसमें डेरिवेशंस होता है, बहुत लंबे लंबे प्रश्न होते हैं, दिमाग लगाने वाले प्रश्न होते हैं। बट ये भी तो देखो, कुछ ऐसे भी सब्जेक्ट हैं जो आधे घंटे में निपट जाएंगे। उनके एक चैप्टर का रिवीजन आप आधे घंटे में ही कर लोगे, जैसे हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, आराम से कर लोगे। तो ये माइंडसेट लेके चलो कि रोज पढ़ना है पांचों, चाहे कम पढ़ें चाहे ज्यादा पढ़ें, पांचों सब्जेक्ट पढ़ेंगे। थोड़ा ही पढ़ें परंतु पढ़ें पांचों, क्योंकि आदत लगाएंगे पांचों सब्जेक्ट को साथ लेके चलने की, तभी पांचों में अच्छा नंबर डिजर्व करेंगे और तभी हमारा रिजल्ट अच्छा बन पाएगा। मुझे उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और अगर आप चाहते हैं कि एग्जाम की तैयारी की राह में आपका सबसे बड़ा दोस्त, आपका सबसे बड़ा साथी मोटिवेशन वाला भैया हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर करें। शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।